अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद राय है और मैं माहिर इमराज नाक कान गला हूँ। ये मेरा चैनल है जिसका नाम ईएनटी का डॉक्टर है। इसको प्लीज़ आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोस हों उसको आप लाजमी शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। आज जो हम टॉपिक, आज जो मौजू है वो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चों के कान से रेशा क्यों आता है, और अगर आए तो उसके लिए हमने घर में क्या करना है और उसका इलाज क्या है, कब हमने कान नाक गले के माहिर डॉक्टर को चेक करवाना है। तो सबसे पहले इसकी हम जो वजूहात हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। सबसे पहले कान के बच्चों के मोस्टली कान के अंदर से रेशा जो आता है उसकी सबसे मेन जो वजह है वो है कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। और वो किस वजह से हो सकता है, वो किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। अगर कान के अंदर हम कोई बैरूनी चीज़, मिसाल के तौर पे तीलियां वगैरह या एयरबड्स जो होते हैं वो कान में मार बैठते हैं तो उसके बाद जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो वजह है वो है कान के अंदर मैल का होना। और इसके बाद जो मेन वजह है वो ये है कि छोटे बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है। वो नज़ला ज़ुकाम जब दरमियाने कान के हिस्से में चला जाता है तो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा तादाद में दरमियाने कान में नज़ला ज़ुकाम या रेशा इकट्ठा होता है तो वो कान का पर्दे को फाड़ देता है, जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन हो गई है। अब वो पर्दा जब फटता है और इस तरह अगर बार बार होता रहे तो पर्दा बहुत नाजुक हो जाता है और बड़ा इजीली वो फट जाता है। इसके बाद दरमियाने कान से जो रेशा है वो बाहर को आना शुरू हो जाता है। तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट से लाजमी मशवरा कर लें, क्योंकि आपने हर चीज़, मसलन दवाई कोई है, ड्रॉप्स हैं, तो वो कान में इस तरह डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं इस्तेमाल करें, और ना ही उसके कान के अंदर, बच्चों के कान के अंदर तेल डालना है। अब आपने घर में सबसे मेन जो बात का ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी बच्चे को नहलाएं तो आपने उसके कान के अंदर कॉटन रखनी है, सरसों के तेल में डिप करके निचोड़ कर फिर कान के अंदर रख देनी है, नहला देना है, नहलाने के बाद कॉटन निकाल के फेंक देनी है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका इलाज जो है वो ये है कि जब भी ये बच्चे को कान से रेशा है और इसी तरह बार बार अगर रेशा आ रहा है तो आप फौरन अपने कान नाक गले के माहिर डॉक्टर जो करीबी है उसको लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि अगर आप बर वक्त चेक नहीं करवाएंगे तो समात जो है बच्चे की वो भी मुतासर हो सकती है और वो परमानेंट भी मुतासर हो सकती है, मुस्तकिल तौर पे भी ख़राब हो सकती है। इसलिए जब भी बच्चे को ऐसा कान कान में मसला हो, रेशा आ रहा हो, तो फौरन कान नाक के माहिर डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। शुक्रिया।